Hello 10th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स मतलब उसमें दो वेरिएबल होंगे, आइदर एक्स वाई ए बी, कुछ भी दो अल्फ़ाबेट्स होंगे. इसकी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो डिलीटेड है क्योंकि मेरे पास ये पहले की बुक है, तो अब जो न्यू बुक है उसमें शायद वो है ही नहीं, तो हमारी एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट होती है. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. फर्स्ट है 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the number of girls who took part in the क्विज. यहाँ हम सपोज करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स x ले लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ y ले लेते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था, तो x + y = 10, ये फर्स्ट हो गई. अब सेकेंड सिचुएशन की क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, अगर बॉयज़ की तरफ 4 ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाती है. नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो x = y + 4, ये y इधर ले जाइए, x - y = 4. दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट. अब आपने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमें वैल्यूज़ लेनी होती है. डिफरेंट वैल्यूज़ आप x की डालेंगे तो आपको y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी. पहले यहाँ देखिए x + y = 10. अगर आप y2 पुट करते हो तो x क्या मिलेगा, x + 2 = 10, तो x = 8. अगर आप y5 पुट करते हो तो x + 5 = 10, मतलब y जो है वो आपको 5 मिल जाता है. x पुट कर लो या y पुट कर लो, कुछ भी आप पुट कर सकते हो. अगर आप y7 पुट करते हो तो x3 आ जाएगा, दोनों का प्लस जो है वो 10 होना चाहिए. दूसरी इक्वेशन देखो, x - y = 4, y को 1 पुट कर लो. जब आप यहाँ 1 पुट करते हो, इसको इधर लेके जाते हो तो x = 5. ये ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ जो मैंने लिए आप वही लो, आप कोई भी ले सकते हो. हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. मैंने यहाँ y3 लिया, आप y5 भी पुट कर सकते हो. तो y3 लीजिए, x कितना आ जाएगा, ये 3 यहाँ प्लस होगा, x 7 आ जाएगा. इसी तरह से अगर आप y2 लेते हो तो x - 2 = 4, तो x = 6 आ जाएगा. अब हमने इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है. तो देखिए, लुक एट दिस, ये ग्राफ है हमारा. ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है. आपने ग्राफ बहुत बार बहुत सारी क्लासेस में ड्रॉ किया हुआ है. ये देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये सेंटर में दोनों का ओरिजिन 0. इस तरफ x की नेगेटिव वैल्यूज़, इस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यूज़. इसी तरह से y की पॉजिटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू. ये हमने मार्क कर लिए पॉइंट्स 1 2 3 4. अब हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स क्या थे, x 8 y 2. x की तरफ 8 जाएंगे, y की तरफ 2, तो ये हो गया 8 2. इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या था, 5 and 5, तो ये 5 and 5. Here it is 5 and 5. थर्ड इज 3 and 7, ये 3 और y की तरफ 7, तो दिस इज 3 and 7. ये एक इक्वेशन हो गई. ये कौन सी इक्वेशन थी, x + y = 10. इस तरह से हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन बन गई. अब दूसरी इक्वेशन, उसके क्या पॉइंट्स थे, 5 and 1. पहले 5 था, फिर 1 था, दिस इज 5 and 1. देन 7 and 3, 7 and 3, here it is 7 and 3. फिर 6 and 2, 6 and 2, here it is 6 and 2. अब आपने इसको भी ज्वाइन कर देना है, दिस एंड दिस. आपने पेंसिल यूज़ करनी है. आपको डार्क दिखाने के लिए मैं इसमें पेन यूज़ कर रही हूँ, आपने पेन कहीं भी यूज़ नहीं करना. और यहाँ लिखा जाएगा x - y = 4. अब देखिए, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, जहाँ ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. वो कौन सा पॉइंट है, 7 and 3. ये देखिए 7 and 3 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ये दोनों लाइंस आपस में काट रही हैं. तो 7 and 3 मतलब आंसर इसका क्या आ जाएगा, 7 3, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू. तो x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स = 7, नंबर ऑफ बॉयज़ = 3. दिस इज द आंसर फ्रॉम ग्राफ. सेकेंड पार्ट देखिए, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 पेन. अगर 5 पेंसिल्स लेते हैं और 7 पेन्स खरीदते हैं तो कॉस्ट कितनी लगती है, टोटल ₹50. अगर
इसको रिवर्स करते हैं, 7 पेंसिल्स लेते हैं और पेन्स 5 लेते हैं, तो हमारे कॉस्ट लगती है ₹46। आपको एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, 5x plus 7y is equal to 50। दूसरा है 7 pencils and 5 pens, उनकी कॉस्ट है 46। तो इस तरह से आपने इसमें भी बना लेने हैं। अब आप पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 5। यहाँ थोड़ी सिलेक्टेड सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ भी और वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा आंसर, फिर उसकी प्लॉटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो। तो पुट y इज इक्वल टू 5। जब y 5 पुट किया तो 7 5 से 35, 35 इधर जाके माइनस हुआ तो x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से जब आप x 10 लेते हो, y 0 लेते हो, तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। दूसरी इक्वेशन देखिए, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहाँ पे भी पुट कर लीजिए, यहाँ x पुट कर लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हो, x की भी ले सकते हो, y की भी, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ हमने x की वैल्यू 8 ले ली, तो 8 7 जा 56, वो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -10 आ गया, तो y की वैल्यू -2y। इसी तरह से आपको दूसरी वैल्यू भी मैं दिखा रही हूँ। जब हमने पहली इक्वेशन में y 0 पुट किया था तो x 10 आया था, यहाँ हमने x 3 पुट किया तो 7 3 जा 21, इस तरफ ले जाके उसको माइनस किया, 25 आ गया, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो अब हमारे पास जो प्लॉटिंग पॉइंट्स हैं वो क्या बन गए? पहली इक्वेशन के लिए हमारे पास प्लॉटिंग पॉइंट्स आ गए x और y, 3 5 10 एंड 0। और अगर आप कोई और वैल्यू लेते हो तो उसमें पॉइंट्स में आएगा, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो x y 8 एंड -2, 3 एंड 5। चलो अब हम इसको प्लॉट करते हैं और फ्रॉम ग्राफ हम अपनी इक्वेशन की वैल्यूज़ पता करते हैं। देखिए, इसी तरह से हमने ये बना लिया जैसे हमने पहले बनाया था। ये 0, इधर x की पॉजिटिव वैल्यू, इधर x की नेगेटिव। और अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड कोई भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको अगर कुछ भी उसमें चाहिए, तो आप हमारी 6th एंड 7th क्लास की वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें डिटेल में ग्राफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 10th क्लास में हम ये समझते हैं कि आपको ये सब पता होगा कि कौन सी साइड नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में जाना है। तो ये सब चीज़ें हमने 8th में, 9th में भी बल्कि एक्सप्लेन की हुई हैं। आप वो वीडियोज़ एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू कर सकते। फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी 3 एंड 5, फर्स्ट वैल्यू थी 3 एंड 5, ये 3 और ये 5, ये हो गई 3 एंड 5। दूसरी थी 10 एंड 0, दिस इज़ 10 एंड 0। तो इसको हमने लाइन बना दी। तो लाइन ड्रॉ करके इसकी वैल्यू जो आ गई हमारे पे, ये किसकी है? दिस इज़ x प्लस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरी वैल्यू थी 8 एंड -2, ये 8 और -2 तो ये 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा यहाँ। दिस इज़ 8 एंड -2। नेक्स्ट वैल्यू है 3 एंड 5, तो ये 3 एंड 5 यही वैल्यू सेम आ जाएगी। अब हम इसको भी ज्वाइन कर देंगे। पेंसिल ही यूज़ करेंगे आप, पेन बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। अब आप बोलेंगे मैम आप क्यों कर रहे हो? तो आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे, डार्क सा दिखाई दे, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रही हूँ। तो क्लियरली हमारा ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? 3 एंड 5 पे। तो हमारी इंटरसेक्टिंग वैल्यू आ गई 3 एंड 5। मतलब x की वैल्यू होती है फर्स्ट, y की वैल्यू होती है सेकेंड। तो x क्या था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई? दैट इज़ ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट इज़ इक्वल टू ₹5। दिस इज़ आवर आंसर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इन रेशोज़ को इक्वेट करते हुए आपको बताना है कि लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसाइडिंग हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये रेशोज़ के बारे में एक बार डिटेल में बता देती हूँ। ये आपकी बुक है, बुक में आपका ये टेबल है 3.4। इसमें देखिए A1, A2, A1, B1, C1 क्या होती है? A1 होती है x का कोफिशिएंट, B1 होता है y का कोफिशिएंट और C1 होती है कांस्टेंट टर्म। हमारी इक्वेशन ये होती है ना, जैसे 3x प्लस वाई -20 इज इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब चूंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए a1 b1 c1 और दूसरी इक्वेशन का a2 b2 c2 लिया जाएगा। a1 और a2 x के कोफिशिएंट होंगे, b1 और b2 y के कोफिशिएंट होंगे, c1 और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स होंगी। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट। और अगर फर्स्ट टू वैल्यूज इक्वल हैं बट थर्ड वैल्यू इक्वल नहीं है तो लाइंस आर पैरेलल। इसी तरह से एक और वे में भी पूछा जाता है इसकी डिवीजन कि लाइंस की एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं या नो सोल्यूशन, तो उसके लिए भी इंटरसेक्टिंग होती है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, कोइंसिडेंट हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये देखिए यहाँ पे इसके सामने आपको दिया है, नो सॉल्यूशन होती है पैरेलल लाइंस के केस में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं जनरल इक्वेशन आपको दे रही हूँ, by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दो इक्वेशंस होंगी तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब ये यहाँ देखिए a1 क्या है 5, b1 माइनस 4, c1 8, a2 क्या है 7, b2 क्या है 6 एंड c2 क्या है माइनस 9। कंपेयर करो, a1 अपॉन a2 5/7, b1 अपॉन b2 माइनस 4/6 कैंसिल करोगे तो इट विल गिव यू माइनस 2/3, c1 अपॉन c2 दैट इज 8/-9। तो पहली दो चीज़ों को ही आप कंपेयर कर लीजिए। a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होती है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। सेकेंड पार्ट देखो, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, a1 अपॉन a2 1/2 आ गया, 9/18 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 1/2 एंड c1 अपॉन c2। यहाँ आप पहले मेंशन कर लीजिएगा, a1 क्या है 9, b1 क्या है 3, c1 क्या है 12। इसी तरह से a2 क्या है 18, b2 क्या है 6 और c2 क्या है 24। ये है ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो इनको आप कंपेयर करो। जब आप वैल्यूज़ कंपेयर करोगे तो आप देखोगे सारी ही 1/2 आती हैं। तो ऑल द रेशियोज आर इक्वल, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। Question number 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel, coincident। अब ये आपको एक इक्वेशन दी है, इससे साथ मिला के आपने दूसरी इक्वेशन ऐसी लिखनी है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की बन जाए, सेकेंड पार्ट पैरेलल लाइन की बन जाए और तीसरी कोइंसिडेंट लाइंस की बन जाएंगे। अब आप रिकॉल कीजिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती थी, उसमें क्या आता था, अभी मैंने आपको समझाया था। दोबारा आप टेबल देख लीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? जब a1 अपॉन a2 रेशो जो है वो b1 b2 के बराबर नहीं होती है। कोइंसिडेंट कब होती है? जब तीनों रेशोज इक्वल होती हैं। और पैरेलल पहली दो इक्वल बट लास्ट वाली इक्वल नहीं। तो यही हम लिखेंगे। आप ऐसे ही बनाएंगे कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या आना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए, वैल्यू डिफरेंट लिखिए, 2 और 4 लिख लीजिए, यहाँ 3 के साथ कुछ और लगा लीजिए ताकि ये इक्वल ना आए वैल्यूज़। इसी तरह से सेकेंड पार्ट पैरेलल के लिए आप लिखेंगे। पैरेलल के लिए आपको पहली दो रेशोज़ इक्वल लिखनी है। जैसे 2/4 आएगा तो वो 1/2 देगा, फिर 3/6 लिखा वो भी 1/2, बट लास्ट वाली इक्वल नहीं देनी। और कोइंसिडेंट के लिए तीनों रेशोज़ इक्वल देनी है। 2/6 लिखोगे तो 1/3, इसी तरह से 3/9 हो गया तो 1/3, -8 -24 हो गया दैट इज़ ऑल्सो 1/3। तो 6x प्लस 9y -24 दैट इज इक्वल टू 0। ये होंगी कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, डिटरमिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस ऑन x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ये देखिए आपके पास इक्वेशन है, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया -1 ताकि इजी हो जाए। तो पुट y इज इक्वल टू 2 -2 इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +2, तो x1 आ जाएगा। इसी तरह से y को 4 पुट कीजिए, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ जो मैंने ली वो ज़रूरी नहीं है, आप 3 भी ले लो, आप 2 भी ले लो, कुछ भी ले लो।
तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप y 5 पुट करोगे तो यहाँ 5 इस तरफ जाके ये +5, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ये आपके पास सॉल्यूशंस बन गई। नेक्स्ट जो दूसरी इक्वेशन दी थी वो थी 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो उसको भी हमने इधर 12 पहले ले गए, देन x को 2 पुट कीजिए तो आपके पास y 3 आ जाएगा। x को -2 पुट कर लो तो y आपके पास 9 आ जाएगा। x को 0 पुट कर लो तो y 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई, सॉल्यूशंस आ गई। अब आपने इनको प्लॉट करना है। ये देखिए इस तरह से ये ग्राफ होगा। पहली है 1 and 2, 1 and 2 ये रहा 1 and 2, 3 and 4, 3 and 4 here it is 3 and 4, फिर है 4 and 5 here it is 4 and 5। इनको आप ज्वाइन कर लीजिए लाइन से। मैं ये सामने क्यों ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखिए लाइन को आगे पीछे प्रोड्यूस कर लेना है। तो दिस इज x - y + 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी थी 2 and 3, 2 and 3 here it is -2 and 9, ये 8 and ये 9, -2 and 9 here it is, और 0 and 6, 0 and 6। तो अब आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। 2 and 3 था, ये 0 and 6 था। आप देखिए x एक्सिस के साथ ये एक ट्राइंगल बना रही हैं। ये है x एक्सिस, ये बन गया एक ट्राइंगल। तो आपने क्या करना है, शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ये शेड कीजिए, ये इस तरह से आपने इसको शेड कर देना है। हेयर इट इज़, ये इस तरह से शेडिंग कर देंगे ट्राइंगुलर रीजन की। ये हमारा ट्राइंगुलर रीजन बन गया। और इसके डायमेंशंस भी आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह इसके पता करने हैं। तो ये ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 and 0। आप यहाँ लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये है 4 and 0 एक, ये देखिए दूसरा 2 and 3, एंड थर्ड -1 and 0। कोऑर्डिनेट्स आप, मैं होप करती हूँ कि आपको पढ़ने आते होंगे। ये x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की बाद में। तो 4 and 0, 2 and 3 एंड -1 and 0। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। एंड ये हमारी ट्राइंगुलर रीजन है जिसको कि हमने नीटली शेड कर देना। तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।